हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पॉलीसेकेराइड्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पार्ट 1 में कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका फंक्शन और उसका क्लासिफिकेशन में मोनोसेकेराइड्स एंड ऑलिगोसेकेराइड्स हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम पॉलीसेकेराइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉलीसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके पास मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, हेपेरिन हो गया, सेलुलोज हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ये सब पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। पॉलीसेकेराइड्स स्वीट नहीं होते टेस्ट में, और बहुत सारे पॉलीसेकेराइड जो है वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि सेलुलोज एक तरीके का वाटर इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड है। देन ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, यानी कि वाटर हेटिंग होते हैं। और इसके अगर टाइप्स की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा हेट्रोपॉलीसेकेराइड। देन अब होमोपॉलीसेकेराइड, होमो मीन्स होता है सेम, पॉलीसेकेराइड यानी कि जिनके पास मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट प्रेजेंट हो, उन्हें हम होमोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। यानी कि सेम तरीके के मोनोसेकेराइड्स मिलकर जब पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं तो उस पॉलीसेकेराइड को हम होमोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। पॉलीसेकेराइड दैट कंटेन द सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स इज नोन एज होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे कि मैंने बताया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, इनुलिन हो गया, काइटिन, ये सब होमोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम इन सारे एग्जाम्पल को थोड़ा एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्टार्च। स्टार्च जो कि स्टोरेज फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का प्लांट्स में, और ये मेजर डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी डाइट में। इसके सोर्स स्टार्च कहाँ कहाँ से मिलता है, तो वीट से मिलता है, राइस से मिलता है, कॉर्न से, राइस से, पोटैटो से। और स्टार्च का के दो टाइप्स होते हैं, एक अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। वैसे तो आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है, पर इसके टाइप्स भी आप याद रख सकते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो कि लीनियर होता है और वाटर सॉल्युबल होता है, जनरली आयोडीन के साथ रिएक्ट कर कर ब्लू कलर देता है। और वहीं जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये ब्रांच्ड होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है और आयोडीन के साथ रिएक्ट कर कर पर्पल कलर देता है। देन आता है सेलुलोज। सेलुलोज हम इसे फाइबर या रफिस भी कहते हैं। सेलुलोज जो है प्लांट में वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ह्यूमन में सेलुलोज डाइजेस्टिबल नहीं होता। देन इनुलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज कहते हैं इसे, और ये जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। देन ग्लाइकोजन, इसे हम स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं एनिमल्स यानी ह्यूमंस में, और जो है ये लीवर और मसल सेल्स में स्टोर होता है और प्लांट में नहीं प्रेजेंट होता। देन हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, एंड पॉलीसेकेराइड्स यानी कि इस जो पॉलीसेकेराइड, इनमें हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट जुड़कर पॉलीसेकेराइड्स बनाती हैं। उस पॉलीसेकेराइड को हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है हेपेरिन, हाइलुरोनिक एसिड, केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। हम सारे एग्जाम्पल्स को एक एक करके उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हमारे जितने भी क्रीम्स वगैरह हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है, और ये जॉइंट लुब्रिकेशन में, शॉक एब्जॉर्प्शन में एंड सेल माइग्रेशन में भी हेल्प करता है। देन कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये वाइटल यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कार्टिलेज का और कनेक्टिव टिश्यू का भी। देन आता है हमारा
केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी यानी कि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी में हेल्प करता है और कार्टिलेज में भी प्रेजेंट होता है। हेपेरिन जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरह एक्ट करता है, इससे हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं। If you like my videos, please like, share and subscribe my YouTube channel and press the bell icon button for further notifications। and अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो या फिर कोई टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।